नमस्कार, मैं अबरार खान। एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने आई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश जारी किया है कि नहीं मिलेगी सैलरी, रुक सकते हैं प्रमोशन। और ये क्यों जारी हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी को अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। इस दिशा निर्देश के अनुसार कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी 31 अगस्त तक प्रस्तुत करनी होगी। यदि कर्मचारी इस अंतिम तिथि तक संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें अगस्त महीने की वेतन प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा उनकी पदोन्नति भी प्रभावित होगी। इस आदेश के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी संपत्ति का विवरण प्रदान करना होगा, जिससे सरकार को पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। यह कदम सरकारी तंत्र की जवाबदेही को बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। अब इस पे बात करते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु हैं, उस पे नज़र डाल लेते हैं। पहला है संपत्ति की घोषणा। सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 अगस्त तक प्रदान करना होगा। दूसरा है वेतन और पदोन्नति। अगर कर्मचारी निर्धारित तिथि तक संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें अगस्त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त उनकी पदोन्नति पर भी असर पड़ेगा। और तीसरा, इसका उद्देश्य क्या है? इस आदेश का मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। अब आगे बात हम करते हैं कि यह निर्णय सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभाग के प्रमुख को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी 31 अगस्त तक प्रस्तुत करनी होगी। अगर कर्मचारी इस निर्धारित तिथि पर संपत्ति की घोषणा नहीं करते हैं तो उनके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा और अगस्त महीने की सैलरी भी जारी नहीं की जाएगी। सरकार ने पहले ही कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा था, लेकिन पर्याप्त और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इस फैसले के माध्यम से सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए गंभीरता दिखा रही है। असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज करने का निर्देश किया है। पहले इस काम के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई थी। इसके बाद इस सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया गया। इसके बाद भी कर्मचारियों की संपत्तियों का विवरण की प्राप्ति को लेकर संतोषजनक स्थिति न मिलने के कारण अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 कर दिया गया। हालांकि इस सभी समय सीमाओं के बावजूद पोर्टल पर संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों की संख्या अभी भी बहुत कम है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि अगर कर्मचारी निर्धारित तिथि तक संपत्तियों की जानकारी प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उनके प्रमोशन को रोके जाएंगे और अगस्त महीने की सैलरी भी जारी नहीं की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार के हालिया आदेश में कहा गया है कि चूंकि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है,
इसलिए कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों और विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अवसर प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस अतिरिक्त समय का उद्देश्य कर्मचारियों को पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों का सही ढंग से विवरण दर्ज करने का और मौका देना है। सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को संपत्ति विवरण की घोषणा करने के लिए पर्याप्त समय मिले और वे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में पूरी तरह से उसको पूरा कर सकें। तो ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जारी किया गया है और तारीख आखिरी तय कर दी गई है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब पहले 2023 में इसकी तारीख निर्धारित कर दी गई थी तो कर्मचारियों ने उसको अनदेखा किया और अनदेखा करके अपनी संपत्ति का जो विवरण है वो पेश नहीं किया, वो पोर्टल पे नहीं अपडेट किया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो अगली तारीख तय की है वो 31 अगस्त तय कर दी है, क्योंकि इसके पहले कई बार ये डेट एक्सटेंड हुई है। पहले अंतिम जो तारीख थी वो 31 दिसंबर 2023 थी, उसके बाद उसको बढ़ा करके 30 जून 2024 कर दिया गया, उसके बाद उसको फिर एक्सटेंड किया गया और उसकी जो अंतिम तिथि जो बढ़ा के की गई थी वो 31 जुलाई 2024 कर दिया गया था। लेकिन जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने पोर्टल पर अपनी जानकारी साझा नहीं की। अभी इन्होंने जो 21 तारीख को जो नया आदेश जारी किया है वो बहुत सख्त आदेश जारी किया है कि 2 चीज़ों पे प्रतिबंध लग जाएगा। नंबर 1, सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी और नंबर 2, आपका प्रमोशन 100% रुकना है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और जब आपका ब्यौरा वहां पहुंचेगा तो सरकार उससे आकलन लगाएगी कि आपकी सैलरी के अनुसार आपकी संपत्ति है या नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि आम जनमानस जनरली इल्ज़ाम लगा देता है कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत लेके संपत्तियां खड़ी कर रहे हैं। ये कदम बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इस तरह से लगाम लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह से जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं उस पर लगाम जरूर लगेगा। ये एक अच्छा कदम है और स्वागत योग्य कदम है और हमारा ख्याल है कि सभी लोगों को इस पर सहयोग करना चाहिए सरकार का, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार के नाम पे वो पारदर्शिता रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपके पास करंट जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।